नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन देश दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबरों के साथ। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष ट्रंप की चापलूसी कर सकता है, लेकिन हम अपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जानते हैं कि ट्रंप को पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ कैसे जवाब देना है और जरूरत पड़ने पर हम दुनिया को भी जवाब देंगे। विपक्ष ने एक बार फिर दावा किया था कि मोदी जी ट्रंप के डर से युद्ध विराम पर सहमत हुए थे, लेकिन ये सब कुछ गलत है। विरोधी इंडी जोड़ वो ट्रंप के चमचागिरी कर सकते हैं। हम लोग, हमारे जो प्रधानमंत्री है, सर ऊंचा और सीना चौड़ा करके ट्रंप को भी जवाब देना जानते थे और पूरे दुनिया को जवाब देंगे। ट्रंप विरोधी क्या बोलता था कि ट्रंप के डर से मोदी जी ने ये सीज फायर किया। तो भैया, ट्रंप के डर से सीज फायर किया तो आज मोदी जी भारतवर्ष के ऊपर जो उसने टैक्स लगाया है, तो हम क्या उसके साथ माथा नीचे कर रहे हैं? हमें ट्रंप से भी डर नहीं है, हमें दुनिया में किसी से भी डर नहीं है। आने वाले दिन में ट्रंप के ऊपर अमेरिका के लोग महाभियोग लगाएंगे। देखिए, विरोधी इंडी जोड़ वो ट्रंप के चमचागिरी कर सकते हैं। हम लोग, हमारे जो प्रधानमंत्री है, सर ऊंचा और सीना चौड़ा करके ट्रंप को भी जवाब देना जानते थे और पूरे दुनिया को जवाब देंगे। ट्रंप विरोधी क्या बोलता था कि ट्रंप के डर से मोदी जी ने ये सीज फायर किया। तो भैया, ट्रंप के डर से सीज फायर किया तो आज मोदी जी भारतवर्ष के ऊपर जो उसने टैक्स लगाया है, तो हम क्या उसके साथ माथा नीचे कर रहे हैं? हमें ट्रंप से भी डर नहीं है, हमें दुनिया में किसी से भी डर नहीं है। आने वाले दिन में ट्रंप के ऊपर अमेरिका के लोग महाभियोग लगा। तो वही महाराष्ट्र के लातूर में बाइक टक्कर के विवाद के दौरान एक युवक ने महिला को उसके धर्म के कारण गंदी गालियां दी। जयवंत बरबड़े नामक युवक ने रॉन्ग साइड से आकर महिला की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और उसके बाद गाली गलौज पर उतर आया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के कतली नाले के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां एक ट्रक ने मॉर्निंग वॉक पर निकले 6 लड़कों को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में 4 युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वही जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक बस हादसे का मामला सामने आया, जिसमें सीआरपीएफ के 6 जवान घायल हो गए हैं। बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर आई। सभी घायल जवानों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घटना के बाद पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। तो दिल्ली में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पिछले 2 से 3 सालों में जो किसान दिल्ली आना चाहते थे, उन्हें रोक दिया गया और कई गरीब किसान इस दौरान मारे गए। तब कोई उनकी परवाह नहीं करता था। उन्होंने बताया कि जब उनके पिता भूख हड़ताल पर थे तो उन्हें दिल्ली आने नहीं दिया गया। उन पर बंदूकें चलाई गई और दीवारें खड़ी की गई। किसानों को नक्सली कहा गया, लेकिन अब धीरे धीरे उनके सारे झूठ और असली चेहरे उजागर हो रहे हैं। साल यहाँ जो किसान दिल्ली आना चाहते थे, उनको रोका गया। 6 महीने 8 महीने कई सारे किसान, ना उन्होंने गर्मी की परवाह की, ना बारिश की ना सर्दी की परवाह की। उसमें कुछ किसान तो बेचारे मर गए। तब किसान आपको याद नहीं आए? अब किसान की याद आ रही है। तब अब जो सारे लोग कहते हैं कि मैं तो किसान का बेटा हूँ, मैं तो किसान का बेटा हूँ, तो ये सब बेटे उस वक्त कहाँ गए थे जब उनके किसान के बेटे, मतलब जब उनके पिताजी अनशन पर बैठे थे, दिल्ली आने नहीं दिया, उनके ऊपर बंदूकें रोकी गई। बीच में काय त्याला म्हणतात, किले भी, खेळायला काय म्हणतात हिंदी, किलेच, वो भी डाल दिए, दीवारें खड़ी कर दी।
महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से हमारी विदेश नीति कमजोर है और इसका असर लंबे समय से दिख रहा है। उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर लोगों को खुश करने के लिए भारत जो भी कर रहा है उसका खामियाजा हर आम नागरिक को भुगतना पड़ रहा है। हमारी विदेश नीतियां दुर्भाग्यपूर्ण ये कमजोर है और इसका बहुत दिनों से इस प्रकार से आसार उसके नजर आ रहे थे। चुनिंदा मुट्ठी भर लोगों को खुश करने के लिए भारत जो कुछ कर रहा है उसका अंजाम हर आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। इससे बचने के लिए राष्ट्र का विचार करते हुए इसमें जो कड़े ही नहीं तो मूलभूत स्वरूप के कदम उठाते हुए बहुत ही रैशनली इस पर थिंकिंग होना चाहिए। हमारी विदेश नीतियां दुर्भाग्यपूर्ण ये कमजोर है और इसका बहुत दिनों से इस प्रकार से आसार उसके नजर आ रहे थे। चुनिंदा मुट्ठी भर लोगों को खुश करने के लिए। चलिए अब एक बयान आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें उन्होंने कृषि सुधारों और अभिनव विजन से जुड़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। जहां विज्ञान, तकनीक और परंपरागत ज्ञान का समन्वय किसानों की ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। ये पहल जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने, सिंचाई क्रांति लाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रही है, जिससे भारत की कृषि 21वीं सदी से वैश्विक नेतृत्व की दिशा में अग्रसर होगा। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा बयान। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। साथियों, हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना है। इसलिए बीते वर्षों में जो नीतियां बनी उनमें सिर्फ मदद नहीं थी, किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी था। पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सीधी सहायता ने छोटे किसानों को आत्मबल दिया है। पीएम फसल बीमा योजना ने किसानों को जोखिम से सुरक्षा दी है। सिंचाई से जुड़ी समस्याओं को पीएम कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से दूर किया गया है। 10,000 एफपीओस के निर्माण ने छोटे किसानों की संगठित शक्ति बढ़ाई है। कोऑपरेटिव्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। 21वीं सदी का भारत विकसित होने के लिए पूरी जी जान से जुटा है और ये लक्ष्य हर वर्ग, हर प्रोफेशन के योगदान से ही हासिल होगा। डॉक्टर स्वामीनाथन से प्रेरणा लेते हुए अब देश के वैज्ञानिकों के पास एक बार फिर इतिहास रचने का मौका है। पिछली पीढ़ी के वैज्ञानिकों ने फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित की। अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पर फोकस करने की आवश्यकता है। क्लाइमेट चेंज से जुड़ी चुनौतियों से आप भली भांति परिचित हैं। हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की ज्यादा से ज्यादा वैरायटीज को विकसित करना होगा।
ड्राउट टॉलरेंट, हीट रेजिस्टेंट और फ्लड एडेप्टिव फसलों पर फोकस करना होगा। फसल चक्र कैसे बदला जाए, किस मिट्टी के लिए क्या उपयुक्त है, उस पर अधिक रिसर्च होनी चाहिए। इसके साथ ही हमें सस्ते सॉइल टेस्टिंग टूल्स और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के तरीके से उसको भी विकसित करने की आवश्यकता। हमें सोलर पावर्ड माइक्रो इरिगेशन की दिशा में और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। ड्रिप सिस्टम और प्रिसीजन इरिगेशन को हमें ज्यादा व्यापक और असरदार बनाना होगा। क्या हम सैटेलाइट डेटा, एआई और मशीन लर्निंग को जोड़ सकते हैं? क्या हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो उपज का पूर्वानुमान दे सके, कीटों की निगरानी कर सके और बुआई के लिए गाइड कर सके? क्या हर जिले में ऐसा रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पहुंचाया जा सकता है? आप सभी एग्रीटेक स्टार्टअप्स को भी निरंतर गाइड करते रहिए। आज बड़ी संख्या में इनोवेटिव युवा खेती की समस्याओं का समाधान निकालने में जुटे हैं। हमारे किसान और हमारे किसान समुदायों के पास पारंपरिक ज्ञान का खजाना है। ट्रेडिशनल इंडियन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और मॉडर्न साइंस को जोड़कर एक होलिस्टिक नॉलेज बेस तैयार किया जा सकता है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी आज एक नेशनल प्रायोरिटी है। हमें अपने किसानों को बताना होगा कि इसका क्या महत्व है। हमें समझाना होगा कि इससे क्या फायदे होंगे। साथ ही ये भी बताना होगा कि ऐसा न करने पर क्या नुकसान होंगे। और इसके लिए आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते। पिछले साल जब मैं 11 अगस्त को यहां पूसा कैंपस में आया था तो कहा था कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को लैब से लैंड तक पहुंचाने के लिए प्रयास बढ़ाएं। मुझे खुशी है कि मई जून के महीने में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया गया। पहली बार देश के 700 से ज्यादा जिलों में वैज्ञानिकों की करीब 2200 टीमों ने भाग लिया। 60,000 से ज्यादा कार्यक्रम किए। इतना ही नहीं, करीब करीब 1.25 करोड़ जागृत किसानों के साथ सीधा संवाद किया। हमारे वैज्ञानिकों का ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचने का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने हमें सिखाया था कि खेती सिर्फ फसल की नहीं होती, खेती लोगों की जिंदगी होती है। खेत से जुड़े हर इंसान की गरिमा, हर समुदाय की खुशहाली और प्रकृति की सुरक्षा, यही हमारी सरकार की कृषि नीति की ताकत है। हमें विज्ञान और समाज को एक धागे में जोड़ना है। छोटे किसान के हितों को सर्वोपरि रखना है और खेतों में काम करने वाली महिलाओं को सशक्त करना है, एम्पावर करना है। हम इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़े। डॉक्टर स्वामीनाथन की प्रेरणा हम सभी के साथ है। मैं एक बार फिर आप सभी को इस समारोह की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे लिए और चलिए रुक करेंगे दिल्ली की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्कूली छात्रों के लिए रक्षाबंधन मनाने को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में ये मेरा पहला रक्षाबंधन है। दिल्ली को स्वच्छ और हरा भरा वातावरण देने की मेरी जिम्मेदारी है। बहनें
खुश रहे और भाई तरक्की करते रहे। हम सभी को विकसित दिल्ली के लिए काम करना चाहिए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की चेतावनी पर सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत के अमेरिका के साथ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और हमें इन्हें और मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि सरकार अब 11 साल बाद ये सब बातें क्यों कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव से निपटने के लिए सरकार को स्पष्ट रणनीति बनानी चाहिए। भारत को ऐसे फैसले सोच समझकर लेने होंगे ताकि भविष्य में कोई आर्थिक संकट न आए। उन्होंने केंद्र सरकार से पारदर्शिता और दृढ़ रणनीति की मांग की है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहा है। तो यहाँ कोला रामदास पेट पुलिस स्टेशन की डीबी टीम ने गांजा तस्करी करने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। डीबी रैकेट को लेकर के डीबी स्क्वाड को विश्वास और सूत्रों से जानकारी मिली कि MH30 BC1329 नंबर के काले यात्री ऑटो में गांजा की तस्करी की जा रही है। आरोपी सोहेल अहमद अब्दुल शकील शेख अहमद शेख रसीद के बैग में गीले फूल और पत्तियों के साथ कुल 15 किलो 760 ग्राम गांजा था। इसकी कीमत 3,54,600 रुपए है। यात्री ऑटो की कीमत 1.5 लाख रुपए और 2 मोबाइल फोन की कीमत 2,000 रुपए है। कुल 5,07,600 रुपए का माल जब्त किया गया है और आरोपियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन रामदास पेट में कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं अकोला जिले में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने अवैध देशी और हाथ भट्टी शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विशेष पुलिस टीम ने परदेशीपुरा की सन्नो सुशील 84 नामक महिला के पास से 400 लीटर मोचा सलवा और अन्य सामग्री सहित कुल 63,700 रुपए का माल जब्त किया है। वहीं चांदनी थाना क्षेत्र के आले गांव में आरोपी देवीदास तेल गोटे के पास से 47 लोहे के पीपों में रखी 7.5 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत 80,500 रुपए आकी गई है। धारगढ़ यात्रा की तैयारी के दौरान पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक को ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब के बढ़ते कारोबार की गोपनीय सूचना मिली थी। इसी के आधार पर बोर्डी गांव के श्याम अर्जुन लटकुटे से 8,000 रुपए की देशी शराब बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक ने नागरिकों से अवैध कारोबार की जानकारी देने की अपील की है। इस अभियान से जिले के अवैध धंधेबाजों में खलबली मच गई है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की स्मृति में एक स्मारक सिक्का जारी किया है। इसी के साथ ही उन्होंने शताब्दी स्मारक डाक टिकट का भी विमोचन किया। यह आयोजन स्वामीनाथन की 100वीं जयंती के मौके पर हुआ। पीएम मोदी ने उन्हें भारतीय कृषि के अग्रदूत के रूप में श्रद्धांजलि दी। समारोह में कई कृषि वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और किसान भी मौजूद रहे। तो वहीं ICR पूसा में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। हम सोयाबीन, मूंगफली, तिल, सरसों, चना, काली मसूर, लाल मसूर, अरहर को उत्पादन बढ़ाने के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के लिए तेजी से काम कर रहे हैं और हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी भूमि उपजाऊ बनी रहे। महाराष्ट्र के लातूर जिले के औसा शहर में देर रात को धारदार हथियार गाड़ी में लेकर घूम रहे 5 बदमाशों को पुलिस ने पेट्रोलिंग करते समय हिरासत में ले लिया। ये सभी बदमाश तुलजापुर हाईवे पर स्थित संकेत होटल के इलाके में औसा शहर के घरों में डकैती डालने के इरादे से 4 व्हीलर गाड़ी में झूठी नंबर प्लेट लगाकर घूम रहे थे। इसी दौरान शहर में पेट्रोलिंग कर रहे औसा पुलिस को उनकी गाड़ी को लेकर शक हुआ, जिसके चलते उन्होंने जाकर
इस 4 व्हीलर गाड़ी की जांच की तो उन्हें धारदार हथियार जिसमें कोयला, छुरा, तलवार, कुल्हाड़ी के साथ 8 बदमाश गाड़ी में बैठे हुए मिले, जिसके बाद इन सभी आरोपियों को पुलिस स्टेशन में ले जाकर पुलिस ने आगे की जांच की तो इनके पर डकैती करने के इरादों के बारे में खुलासा हुआ। इतना नहीं तो आसपास के इलाकों के कई घरों में इन बदमाशों ने डकैती करने की जानकारी भी अब जांच में सामने आई है। फिलहाल इन 8 आरोपियों से पुलिस ने 5 बदमाशों को हिरासत में लिया तो वहीं मौके में से 3 आरोपी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले के आगे की जांच में जुटी हुई है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।